तो 4.1 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 4 है। ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन एक डिस्टेंस कवर करती है 480 किलोमीटर एक यूनिफॉर्म स्पीड से। इफ़ द स्पीड हैज़ बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर उसकी स्पीड धीमी हो जाती है कितना, 8 किलोमीटर पर आवर, 8 घंटे प्रति घंटा हम बोल सकते हैं अगर कम हो जाता है, देन इट वुड टेक 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, तब इसको 3 घंटे और लगते हैं यही सेम डिस्टेंस कवर करने में। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो इसको भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के हमें छोड़ना होगा, लेकिन इससे पहले एक कंसेप्ट समझ लेते हैं। ये 4.2 है, क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट। तो 4.1 है ये, सॉरी। तो कैसे समझेंगे इस कंसेप्ट से। सपोज़ करते हैं कि मुझे एक डिस्टेंस कवर करनी है, मुझे स्कूल से घर आना है। स्कूल से घर आने के लिए मुझे इतना डिस्टेंस कवर करना है। तो जब मैं चलना शुरू करता हूँ, एक यूनिफॉर्म स्पीड से चलता हूँ, तो मुझे 10 मिनट लगते हैं घर आने में। लेकिन यही स्पीड, यही डिस्टेंस, जब मैं अपनी स्पीड को कम करता हूँ, यानी कि धीमी रफ्तार से चलना शुरू करता हूँ, या धीमी रफ्तार से या थोड़ा रुक के मैं चलना शुरू करता हूँ, तो ओबियसली मुझे टाइम ज़्यादा लगेगा। तो क्वेश्चन के मुताबिक अगर मैं अपनी स्पीड को कम करता हूँ, मैं धीमी रफ्तार से चलता हूँ, तो मुझे 3 मिनट, सपोज़ करते हैं कि 3 मिनट मुझे ज़्यादा लगते हैं। जब मुझे 3 मिनट ज़्यादा लगते हैं तो ओबियसली जो ये डिस्टेंस मैंने कवर की पहले 10 मिनट में की, अगर मुझे 3 मिनट ज़्यादा लगते हैं तो ये वाली डिस्टेंस मैं 13 मिनट्स में कवर करूँ। तो अगर इनकी डिफरेंस की बात करें, यानी कि मुझे कितना वक्त ज़्यादा लगा, तो अगर मैं 13 मिनट्स में से 10 मिनट्स को सब्ट्रैक्ट करूं, तो यहाँ मुझे 3 मिनट्स ज़्यादा लगते हैं। तो इसी लॉजिक का इस्तेमाल करके इस क्वेश्चन को हम करेंगे कि ट्रेन जो डिस्टेंस है हमारी वो है 480 किलोमीटर। ये हमारी डिस्टेंस है जो कि फिक्सड है। स्पीड जो कि हमें नहीं पता, पहले केस में एक यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेन चलती है, इस डिस्टेंस को कवर कर लेती है, मींस हमें डिस्टेंस स्पीड के बारे में कुछ नहीं पता, तो हम स्पीड लेते हैं x। लेट डिस्टेंस जो है वो 480 है और स्पीड को हम लेट करते हैं x। तो हमें यहाँ से क्या निकालना है, टाइम। देखो पहले मुझे 10 मिनट लगते थे, फिर मुझे 13 मिनट्स लगे, 3 मिनट ज़्यादा लगे। जब मैंने यहाँ से इन दोनों का डिफरेंस मैंने जब निकाला तो मुझे पता चला कि मुझे कितना टाइम ज़्यादा लगा। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ भी यही टाइम मुझे निकालना है। तो इसमें 2 केसेस हैं। केस फर्स्ट की अगर बात करें, जो हमारा टाइम होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड के बराबर। डिस्टेंस जो कि फिक्सड है 480 और स्पीड मैंने लेट किया है x। ये पहला केस है मेरा। दूसरे केस में क्या होता है, केस सेकेंड, जो टाइम होता है वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। फिर से जो डिस्टेंस ऑफ फिक्सड है 480, लेकिन अब स्पीड मेरी कम होती है, कितनी, 8 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड मैंने लेट किया है x, और जब 8 किलोमीटर पर आवर कम हो जाता है तो -8। ये मेरी सेकंड केस बन जाता है। तो जब मुझे टाइम का पता लगाना होता है, तो जहाँ मुझे ज़्यादा टाइम लगा होता है उसमें से मैं माइनस करता हूँ जहाँ मुझे कम टाइम लगा है, तो मुझे यहाँ पता चलता है कि मुझे कितना टाइम ज़्यादा लगा। इसी तरीके से जब यूनिफॉर्म स्पीड से चला तो मुझे टाइम कम लगा होगा, जब मैं धीमी रफ्तार से चला तो मुझे टाइम ज़्यादा लगा होगा, क्योंकि यहाँ पे स्पीड कम होती है तो मुझे टाइम ज़्यादा लगा होगा। अगर इन दोनों को मैं यहाँ इन दोनों का डिफरेंस निकालूँ, इन दोनों का अगर मैं यहाँ से डिफरेंस निकालूँ, टाइम निकालने के लिए मुझे इन दोनों का डिफरेंस निकालना होगा, तो वो डिफरेंस जो है वो कितना है, 3, यानी कि 3 घंटे मुझे ज़्यादा लगते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर देखें, मुझे सेकंड कंडीशन में से, सेकंड केस में से फर्स्ट केस को सब्ट्रैक्ट करना होगा, जो कि बराबर होगा 3 आवर्स के। तो ये बनेगा 480 अपॉन x -8 माइनस, इसमें से डिफरेंस करना है मुझे किसको, 480 अपॉन x, तभी तो मेरा टाइम निकलेगा। तो कितना ज़्यादा टाइम लगता है, 3। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे। 480 इंटू एक्स, दिस इज़ 480x माइनस 480 इंटू एक्स, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, तो 480 इंटू एक्स इज़ 480x एंड माइनस इंटू माइनस दैट इज़ प्लस। जब प्लस हुआ तो 480 इंटू में 8, 480 इंटू में 8, तो वो कितना आता है
3840 divided by x minus 8 into x, it is x minus 8 into my x, which is equal to 3. 480 माइनस 480 प्लस कैंसल आउट और कर देंगे, यहाँ पे बचा 3840 अपॉन x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर माइनस 8 इंटू एक्स इज 8x विच इज़ इक्वल टू 3 अपॉन 1. तो फिर से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3840 इंटू 1 इज 3840 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स स्क्वायर इज 3x स्क्वायर माइनस 8 3 इज़ 24x. तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 3x स्क्वायर माइनस 24x इज इक्वल टू 3840. अगर इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे ये बनेगा 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 इज इक्वल टू 0. यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो 0. इस तरीके से आप इस प्रॉब्लम की क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर सकते हो.